तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि मुंबई के लिए 238 एसी लोकल्स प्रोक्योर करने के लिए हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है उनके द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूव दिया गया था और इसके 2 दिन बाद ही कल के दिन रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 238 स्टेट ऑफ द आर्ट एयर कंडीशन वंदे मेट्रो रेक। तो यहाँ पर ना सिर्फ एसी लोकल्स जो आज मुंबई में चल रहे हैं वैसी वाली ट्रेन लाई जाने वाली है, लेकिन मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 एंड 3A के अंतर्गत जो 238 न्यू लोकल ट्रेन आएंगी वो बेसिकली वंदे मेट्रो रेक्स होगी। तो दोस्तों जो लोग वंदे मेट्रो रेक्स के बारे में नहीं जानते तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो वैसे बना चुका हूँ, लेकिन अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो ये न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई ट्रेन होगी जो स्पेसिफिकली डिजाइन होगी शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट के लिए और बेहतर एक्सेलरेशन, ज्यादा दरवाजे, इजी इनग्रेस एंड आउटग्रेस, अलग सीटिंग पैटर्न्स, ये चीजें ट्रेन के अंदर होगी। अब एग्जैक्ट डिजाइन जो है वो तो थोड़े टाइम बाद में ही समझ में आएगा, लेकिन ये जो ट्रेन बनाई जा रही है वो अगले 35 साल के मुंबई के रिक्वायरमेंट्स से बनाई जा रही है। अब क्योंकि ये 238 न्यू ट्रेन आएगी तो लोकल ट्रेन की संख्या मुंबई में बढ़ेगी। तो 2 नए जो लोकल ट्रेन डेपोज है उनको भी अप्रूव किया है, जहां पर एक डेपो होगा वानगांव के अंदर वेस्टर्न रेलवे के ऊपर, जबकि एक डेपो होने वाला है भिवपुरी रोड स्टेशन के ऊपर जो होगा सेंट्रल लाइन के ऊपर। तो मुंबई को बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 ईयर्स अपने जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है वहां पर एक बड़ा अच्छा खासा वर्ल्ड क्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। लेकिन जो चिंता कई लोगों को सता रही है वो ये है कि इसके कारण होगा ये कि कई सारे लोग जो महंगे पासेस वगैरह इन ट्रेन के आते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कैसे ये चीजें होती है, क्योंकि करंटली जो रेट्स है लोकल ट्रेन की वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब 40 किलोमीटर के लिए 20-20 रुपए की टिकट्स आती है। तो देखते हैं रेलवे इसके अंदर से कैसे नेविगेट करती है। अगली दोस्तों जो खबर आती है वो है जापान के डिजिटल मिनिस्टर कोनो तारो से, जिन्होंने एक सीरियस कंसिडरेशन दिया है इंडिया के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक मीडिया कंपनी के साथ में इंटरव्यू के दौरान ये बात कही गई। ये दोस्तों कहा गया है कि जो फ्रेमवर्क है यूपीआई का वो जापान काफी अच्छे समझता है, इसको लंबे समय से स्टडी की जा रही है, इसमें पहले भी हमने इसको कवर किया है और इंटरऑपरेबिलिटी गवर्नमेंट्स के बीच में बेहतर होनी चाहिए। इसको देखते हुए इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन को जापान भी ज्वाइन करना चाहता है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। इसके हिसाब से अगर बात करें तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हमें इंडिया टू जापान एंड वाइसा वर्सा पेमेंट्स देखने के लिए मिले और यूपीआई जो अभी गल्फ में यूज होना शुरू हो गया है, कुछ यूएस बैंक्स के साथ में चलना शुरू हो गया है, वो भी जापान के साथ भी चलना शुरू हो जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड आ रही है, लेकिन ये एक नए टेंडर और नए वर्जन से रिलेटेड है। तो दोस्तों अभी तक 2 वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है, जो पहले प्रोडक्ट्स बने वो, उसके बाद में अभी वाले में बहुत माइनर अपग्रेड्स है, उसके बाद में एल्यूमिनियम वाली रेक्स जो है वो एक्चुअल में मेजर सेकंड अपग्रेड होगा स्लीपर वर्जन वाला, और अभी 3rd वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस बन सकता है, ऐसा कुछ सोर्सेस ने कहा है। जहां पर रेलवे 200 ऐसे ट्रेन सेट्स का टेंडर जो है लॉन्ग रूट्स के लिए निकालेगी और टेंडर की वैल्यू जो होगी वो होगी 25,000 करोड़ रुपीज। तो ये भी स्लीपर ट्रेन ही होगी, एडवांस पैसेंजर फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी में होगी। इनफैक्ट दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों वंदे भारत एक्सप्रेस का जो इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो सही नहीं है रेलवे के हिसाब से, क्योंकि वो एक्चुअल में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में नहीं है। लेकिन अभी ये जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेलवे देख रहा है कि जो धीरे धीरे वंदे भारत ट्रेन को रिप्लेस कर रही है वहां पे एक्चुअल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी देखने मिले। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है डोमिनोज इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेंगे ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है ONDC और इसकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अपने ई कॉमर्स पोर्टल्स पे वो करेंगे। तो दोस्तों जैसे बड़े बड़े कंपनीज ज्वाइन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है किसी टेक्नोलॉजी या पोर्टल के अंदर, और ONDC के अंदर भी ऐसी जो बड़ी कंपनीज अब ज्वाइन कर रही है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है और ये धीरे धीरे जो है और एक्सपांड होता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है देश में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से रिलेटेड जो होगा दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू और ये सबसे बड़ा स्टेडियम 1,17,000 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। तो ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगे भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हाउस वगैरह बन रहा है कोई भी देश ऑफिस है वहाँ के लिए पूरा का पूरा सेक्रेटरीट एवेन्यू बन रहा है, जहाँ पर सारे ऑफिस को रिप्लेस किया जा सकेगा। अभी जो सेक्रेटरीट है ये हिस्टोरिकल फिगर है, ब्रिटिशर्स का थ्रोन यहाँ से चलता था और इंडिया अब इनको जो है पब्लिक बनाना चाहता है और ये पहली सेंट्रल लिस्ट में कहा गया था जहाँ पर यहाँ पे म्यूजियम्स बनाए जाएंगे, ये बात क्लियर थी। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, दुनिया का सबसे बड़ा जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में वो है हमारे देश ने प्लान की 8 नए प्लान्ड सिटीज से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि G20 के यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट के मीटिंग के दौरान गवर्नमेंट ने कई स्टेट्स के द्वारा भेजे हुए प्रपोजल्स को देखा, जहाँ पर 26 न्यू सिटीज के टोटल प्रपोजल्स थे और स्क्रूटनी के बाद में ये डिसाइड किया कि 8 ऐसे नए शहर होंगे जिनके डेवलपमेंट
को कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है, लोकेशंस जो है वो ड्यू कोर्स में अनाउंस किए जाएंगे। इसके अलावा जो ये ज्यादातर न्यू प्लान सिटीज होगी वो एकदम जीरो ग्रीनफील्ड से बनी हुई सिटीज नहीं होगी गिफ्ट डोजर के जैसे। ये बेसिकली जो एग्जिस्टिंग बड़े शहर है उनसे एडजेसेंट में ही बनाई जाएगी, यानी इनको बड़े शहर का काफी इंपैक्ट मिलेगा, नवी मुंबई वगैरह टाइप शहर, नोएडा गुड़गांव टाइप शहर। तो यहाँ पर उस तरीके के 8 न्यू शहर इंडिया के अंदर बनने की बात यहाँ पे कही गई है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है उड़ीसा से, जहां पर मो बस 9 टाउन्स के अंदर भी रन होना शुरू होगी एक्स्ट्रा बेसिस पे। और यहाँ पे संबलपुर, झारसुगुड़ा और गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बसेस चलने वाली है। तो दोस्तों ये बसेस जब इनिशियली शुरू की गई थी तो काफी लोगों के अंदर फेमस हुई थी और इसी का एक्सपांशन अब उड़ीसा के अंदर देखा जाने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है बेंगलुरु मेट्रो से, जहां पर 318 कोचेस का जो रूलिंग स्टॉक है उसके लिए BEML ने बिड जीत ली है। तो यहाँ पर BEML, BHEL, एल्स्टॉम का कंपनीज ने बिड्स रखी थी। और जो बेंगलुरु मेट्रो का फेज 2 है और 2A है 18.3 किलोमीटर और 37 किलोमीटर लंबा, इसके लिए ये कोचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों ये कोचेस बनना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई को मिलने वाले 2100 इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसेस से रिलेटेड। दोस्तों को थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। कुछ समय पहले एक टेंडर निकला था मुंबई के अंदर जहां पर 2100 इलेक्ट्रिक बसेस और ये सिंगल डेक बसेस होने वाली थी जिनका प्रोक्योरमेंट होने वाला था। अब हुआ ये कि टाटा मोटर्स ने भी इसके लिए एक अपनी बिड प्लेस की थी, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने केस डाली थी कोर्ट में, जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली दी टाटा मोटर्स की इस डिसमिसल रिलेटेड उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ओलेक्ट्रा जो है ये उसके बाद में बिड जीती थी और यही ये बसेस देने का काम करेंगे। मुंबई को दोस्तों डेस्परेटली बसेस की जरूरत है, क्योंकि पिछले दशक से जो बसेस के नंबर मुंबई में चल रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि नए बस जो संख्या में आ रहे हैं उससे ज्यादा संख्या में पुरानी बसेस रिटायर हो रही है चलने लायक होने की वजह से। और इसके कारण जो है न्यू बसेस आना मुंबई में बहुत जरूरी है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA से, जिन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन सेक्टर 17 द्वारका जो है वो कंप्लीशन के बहुत करीब आ गया है और जुलाई में ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। तो दिसंबर एंड में परमिशन दे दी गई थी इसको वाटर कनेक्शन के लिए, जिसके बाद में मेजर काम यहाँ पे शुरू हुए और लेट जून से अर्ली जुलाई के बीच में सारी फैसिलिटीज की टेस्टिंग हो जाएगी। सारे सिस्टम्स जो है चाहे फिल्ट्रेशन हो, पूल्स के लिए, ड्रेसिंग रूम्स हो, कोर्ट्स वगैरह हो, क्रिकेट पिच हो, ये काम होने के बाद में लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋषभ पॉल पूछते हैं व्हाट इज स्टॉपिंग रेलवे फ्रॉम अलाउइंग ऑनलाइन बुकिंग सीट्स एज पर योर चॉइस लाइक एयरलाइन और बस टिकट्स। तो देखो यार, एयरलाइन बस टिकट्स के अंदर होता ये ना कि जनरली जो कोच लेआउट वगैरह होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और काइंड ऑफ 100% श्योरिटी होती है कि वही ट्रेन, वही प्लेन या वही बस आएगी जिसके लिए आप टिकट बुक कर रहे हो। तो कोच लेआउट को डेडिकेटेड रखना बहुत इजी होता है और साथ साथ जो है उनकी संख्या इतनी नहीं होती है। रेलवे 13,000 सर्विस चलाती है जहाँ पर कोचेस जो है वो कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम रेलवेज को जो है कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इवनली बुकिंग हो, डायनामिक प्राइसिंग के हिसाब से कोचेस दी जाए, फिर वो सीनियर सिटीजन प्रेफरेंस देना पड़ता है, कहीं कहीं पे हैंडीकैप प्रेफरेंस देना पड़ता है। इन चीज़ों की वजह से होता यह है कि जो अगर लेआउट बनाकर उसको सिलेक्ट करने वाला सिस्टम बनाया जाए प्लेन या बस के जैसे, वो रेलवेज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट बनेगा। अब दोस्तों ये इम्पॉसिबल नहीं है, रेलवे चाहे तो ये चीज कर सकती है, क्योंकि अभी के डेट में ऑलमोस्ट जो सारी ट्रेन चल रही है वो एक सिंगल रीक के साथ मैचेस चल लेती है। कुछ कुछ केसेस में होता है उल्टा पुल्टा, जहाँ पर किसी कोच में है 64 सीट्स लेकिन वहाँ पे 70 वाली चलना शुरू हो गई या उल्टी हो गई, उनकी सीट ही नहीं है, वैसी चक्कर जो है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन रेलवेज के लिए ये सिस्टम बनाना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जिसके वजह से रेलवेज कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। मे बी फ्यूचर में हमको चीज़ देखने मिलेगी। इनफैक्ट पहले बर्थ सिस्टम भी नहीं था, बर्थ सिस्टम भी बाद में इंक्लूड किया गया, तो धीरे धीरे में भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन करेंटली इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें इसका बड़ा यूजेज नज़र नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल जो आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।